देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1800 रुपये का 5% की दर से 7 महीने का ब्याज निकालें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति है आपको 1800 रुपये देता है और कहता है चलिए 1800 ले लीजिए और मुझे 5% की दर से 7 महीने का ब्याज जोड़कर पैसा वापस दे देना। ठीक है, वो व्यक्ति कहता है। तो आप 7 महीने का ब्याज इस 5% की दर से कितना निकालकर उस व्यक्ति को देंगे, तो चलिए हम निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, निकालने के लिए एक सिंपल फार्मूला होता है। ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे क्या होता है, तो गुणे दर होता है। ठीक है, मूलधन गुणे समय गुणे दर होता है। ये क्या किस चीज़ का सूत्र है, तो ब्याज निकालने का सूत्र है। और बाटा में क्या होता है, तो 100 होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें हमको सबसे पहले मूलधन को मालूम करना होगा कि कौन इसमें मूलधन है। तो देखिए, ये राशि 1800 रुपये है, तो यही राशि क्या है, तो मूलधन है। तो हम मूलधन को लिख लेंगे 1800 रुपये। अब गुणा है तो हम गुणा दे देंगे। अब हम खोजेंगे कि समय कितना है, तो समय है 7 महीने का। ठीक है, तो हम 7 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या है, गुणे है तो गुणा दे देंगे। अब हमको दर मालूम करना है, दर कितना है, तो दर ये 5% है। ठीक है, तो हम दर को 5 लिख देंगे और बटे में क्या है, तो 100 है, तो हम बटे में क्या लिख देंगे, तो 100 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये डबल जीरो यहाँ पर भी डबल जीरो दिखाई देता होगा, तो ये डबल जीरो को यहाँ पर भी डबल जीरो को क्या कर देंगे, तो काट देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, 18 गुणे ये 7 गुणे और 5 बचा। ठीक है, जब इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, तो चलिए हम गुणा करके दिखला देते हैं। ठीक है, तो 18 है, अब 7 में 5 से गुणा कीजिएगा तो ये 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 35 में और 18 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, तो चलिए हम यहाँ पर गुणा करके दिखला देते हैं। ठीक है, 18 में 35 से गुणा करने पर 8 का पढ़ा 5 बार पढ़िए तो 8 5 40 हो जाएगा। हाथ में हासिल कितना लगेगा, तो 4 बचेगा हासिल। ठीक है, 5 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 5 होगा और ये हासिल 4 है, तो 5 में 4 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। अब क्या है, 3 का पढ़ा 8 बार पढ़िएगा तो अतरी का 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 का 4 लिख देंगे, हासिल कितना बचा, तो 2 बचा। ठीक है, अब 3 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो 3 एकम 3 होगा और 2 हासिल है, तो हासिल 2 और 3 क्या होगा, तो 5 होगा। ठीक है, अब क्या कर देना है, इसको जोड़ देना है, तो ये 0 हो जाएगा। 9 4 कितना होता है, तो 13 होता है। ठीक है, एक हासिल बचा और 5 में एक हासिल जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, तो 630 आएगा। 18 में